नीरज को लगा रखा है। सर सामने ही चले जाइए आप। सर ये टीम का प्लान कैसे करना है ये बता दो। मिट्टी को तो मिट्टी डालेंगे, उसको दबा देंगे पानी डालेंगे। यादव जी मेरे फादर अब थोड़ी सी एज ज़्यादा 87 ईयर्स, खुद डोल सीधी करना, पानी लगाना, अब तक जाते तो अभी है खेत 87 ईयर्स में 2 व्हीलर पे अभी भी खेत जाते हैं, लेकिन पहले अपने हाथ से भी काम कर लेते थे 5-7 साल पहले। मैं उनको कहता हूँ ड्राइवर ले जाओ भाई जी, रुका थोड़ा जी भाई साहब। सर थोड़ा साइड की विश्व पर्यावरण दिवस आज जहां देश भर में मनाया जा रहा है, वहीं करनाल की आपने तस्वीरें देखी जहां पर करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया मौके पर पहुंचे थे और करनाल के लिबर्टी चौक पर आपने देखा कि किस तरह से काफी पौधारोपण वहां पर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें सभी लोगों ने वहां पर पौधारोपण किया, जिसमें करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता मौजूद रही, बीजेपी के जिला प्रधान जगमोहन आनंद मौजूद रहे और वहीं करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव समेत कई अधिकारी जो है मौके पर उपस्थित रहे। वहीं सभी ने जो है आज के मौके पर पौधारोपण कर एक सभी को संदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा पौधे जरूर लगाए जाएं। और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के लिबर्टी चौक की, जहां पर आज विश्व पर्यावरण दिवस जो है जहां देश भर में मनाया जा रहा है, वहीं करनाल की आपने तस्वीरें देखी जहां पर करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया ने भी जो है पौधारोपण कर सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का एक अच्छा संदेश भी दिया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दिवस पर अपनी लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ सभी को, हिंदुस्तान के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, पूरे विश्व को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, विचारकों की, सूफी संतों की भूमि रही है, जिन्होंने हमेशा पेड़ों में भी भगवान को देखा है, पर्यावरण में भी भगवान को देखा है। ऐसे मैं गौरवशाली हूँ, मैं गौरव है मुझे कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। और आज हम सब विशेष रूप से हमारी बहन है अमरिंदर कौर जी, जो पूरे हरियाणा में फॉरेस्ट का काम देखती हैं, और इन्होंने, इनकी पहल है कि इन्होंने यहाँ पर करनाल के अंदर, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत की है। और अभी 2 दिन पहले भी हम इकट्ठे बैठे थे, 10 लाख पेड़ों का लक्ष्य हमने इस मानसून के अंदर रखा है। हालांकि 10 लाख से भी ज़्यादा होगा, मुझे मैडम ने बताया कि 15 तक हम पहुंचेंगे, लेकिन हमने लक्ष्य 10 का रखा है। इसको अचीव करेंगे और आगे की ओर अचीव करेंगे। अभी संक्रमण से हम सब जूझ रहे हैं। अभी ये 2 महीने के, 2.5 महीने के लॉकडाउन में मैं समझता हूँ अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। लोग सोचने को मजबूर हुए हैं कि हम पैसा कमाने की होड़ में, इस अंधी रेस में, जो मैं समझता हूँ कि हम बहुत आगे निकल चुके थे और गहरे खाई में गिरते जा रहे थे, इसने हमें झकझोर के रख दिया कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा प्रकृति का शोषण आप देखेंगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और पर्यावरण जो है वो प्रकृति का आवरण है, वो हमारे जीवन का आधार है। अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। केवल एक 2 महीने के लॉकडाउन से, जिसमें पोल्यूशन की कमी आई, आप देख सकते हैं कि आज मई जून के ज़मीने में तापमान उतना ज़्यादा नहीं है, आज भी हम ठंडक महसूस करते हैं। हम उन चिड़ियों को हमने चहचहाना हमने इसी लॉकडाउन के दौरान ही सुना है। दूर हम कहीं 100 किलोमीटर दूर पहाड़ियों को भी हम देख पाए इन नंगी आंखों से। आप देख सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। आज हमें ये सीख मिली है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आगे हैं। ये खाली एक बयान देने की और एक आंकड़ों की मुहिम ना रह जाए, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जुड़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ। करनाल जो है वैज्ञानिकों की धरती है। यहाँ पर जितने साइंटिस्ट करनाल के अंदर हैं, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं और नहीं होंगे। कितने अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हैं, शायद ही कहीं और होंगे। और सबसे बड़ा पुलिसिंग ट्रेनिंग का हब जो है वो करनाल है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है जो ट्रेनिंग लेते हैं। अगर इन लोगों ने भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ दिया तो करनाल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर आ जाएगा। केवल इस और सोचने की जरूरत है।
केवल एनर्जी को डाइवर्ट करने की जरूरत है। आज मेरे साथ मेरी पार्टी के बहुत सीनियर जगमोहन जी, विधायक हमारे हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार कश्यप जी, हमारे डीसी साहब, सभी जो अंडर ट्रेनी हमारे IAS ऑफिसर आए हैं। मैं इन सब से आग्रह करूंगा, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए एक हमें पहल करनी चाहिए और करनाल को एक एग्जाम्पल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाना चाहिए। मेरा यही भाव था आज के दिन। मिट्टी तो लेनी पड़ेगी। आधी मिट्टी मैं डालता हूँ, आधी आप डालो। इधर अन्ना दोस्त आगे पानी वगैरह मैं पानी हम तो 10 बजे पहुंच गए थे, हमें पता नहीं, मैं तो रेस्ट हाउस बैठे थे। अच्छा, हाँ जी। सर 1 सेकंड प्लीज। सर 1 सेकंड पानी संदीप संजय जी इधर आओ। इधर आ जाओ संदीप। सर आप साथ आ जाइएगा एक बार सभी। आइए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। के लिए जो भी प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ हैं, पौधों के रखरखाव की एक्टिविटीज़ हैं, वो टेकअप की जाती हैं। इस सिलसिले में आज हमने करनाल ज़िले में यहाँ भगवत गीता द्वार के पास पौधारोपण किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस सीज़न में, मानसून सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। जो ग्रामीण रोजगार की स्कीम है नरेगा, उसके ज़रिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नरेगा स्कीम का टाई अप करके कन्वर्जेंस में भी हम जो है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले गाँव में और साथ में हरियाली भी बढ़े, तो हम नरेगा के तहत भी पौधे लगवाने का कार्यक्रम इसमें टेकअप करेंगे। साथ ही में एक प्रोजेक्ट है कि जो बलडी बाईपास से और NDRI चौक तक का लगभग 2.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसके दोनों तरफ पौधे लगा करके इसको ब्यूटीफाई किया जाएगा। उसका कार्य आज हमने विधिवत रूप से शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इसको और जल्दी ही कंप्लीट करके मानसून सीजन से पहले कंप्लीट किया जाएगा। और पूरे ज़िले में मेरी लोगों से आह्वान रहेगा, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाएं। ग्रीन कवर बढ़ाने की आवश्यकता है और ये बिल्कुल सही समय है। मानसून से पहले अगर पौधे लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो भी करेंगे। तो सबसे आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में संख्या में वृक्षारोपण। 40 एकड़ धान की फसल हमने कल डिस्ट्रॉय करवाई थी, जिन्होंने 15 जून से पहले उसको उगा लिया है। जो लोग आगे इस तरह के मामले जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उसको फसल को भी उजाड़ा जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और अगर कोई रिपीटेटिव ऑफेंस करता है तो फिर उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि भू संरक्षण के लिए, भूजल संरक्षण के लिए 15 जून के बाद ही धान की फसल। ब्लॉक के जो है ना चौकीदार की यूनियन बनी हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने अपने अपने लेवल पे सभी चौकी, सबसे गरीब वर्ग है, उन्होंने इकट्ठा पैसा करके 31,000 रुपये जो है CM रिलीफ फंड में जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए अपनी नेक कमाई से उन्होंने दी है। 31,000 का दिया। 31,000 रुपये पूरे जो इंद्री ब्लॉक के, इंद्री हल्के के जो इंद्री ब्लॉक है, जैसे उनका यूनियन बनी है उन्होंने दिया। इंद्री हल्का तो बहुत बड़ा है, एक ब्लॉक वीडियो ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने इकट्ठा करके दिया। तो मैं इस अवसर पर उनको सभी को बधाई देता हूँ। लेकिन छोटा वर्ग होने के बाद उन्होंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनकी ये देशभक्ति की निष्ठा दर्शाती है। अभी वो उन्होंने भी देश की निष्ठा में, भक्ति के लिए इस दुख घड़ी में मतलब अपना योगदान करें। जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर पर आज हमने ये गीता द्वार पर प्लांटेशन का सिंबॉलिक तौर पे कार्यक्रम शुरू किया। और मुझे लगता है कि ये एक ही दिन नहीं है, हमने हमारी पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मन में उद्देश्य है। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद भाई संजय भाटिया जी भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं। सभी ने एक निर्णय लिया है कि पूरे शहर को, हम अपने हरियाणा प्रदेश को हरा भरा देखना चाहते हैं।
आज जब हम पिछले दौर में से, लॉकडाउन के दौर में से गुजरे और इस वैश्विक महामारी में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमारी प्रकृति बचेगी जहां उसका शोषण हुआ है, और इसमें अब बचाना भी लोगों ने सीख लिया है। मुझे लगता है सभी मिलकर प्रकृति का दोबारा से संवर्धन करेंगे, पोषण करेंगे, ताकि ये प्रकृति निखरे और फिर से मानव की खुशियाँ भी निखरे। और इसी के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।